हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेश ऊतक। पेश ऊतक होता क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके प्रकार क्या है, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पूरा फुल डिटेल्स हिंदी भाषा में समझाऊंगा, आसानी भाषा में। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और अच्छी तरीके से समझिए। बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक, मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। एक ऐसा मेडिकल चैनल जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा समझाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू मेड अप थिन elongated contractile muscular fiber. It has capacity to contraction and relaxation. अब हिंदी समझिएगा, इंग्लिश समझाया। बट मस्कुलर टिश्यू पतले एवं संकुचित मसल वाले फाइबर से मिलकर बने हुए थे। यानी कि जो मस्कुलर टिश्यू है यानी कि पेशी ऊतक, वो पतला होता है और संकुचित जो मसल ताले वाले फाइबर से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो उसका जो पेशी ऊतक पतला होता है और संकुचित जो मसल वाले फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। इस प्रकार के टिश्यू संकोचन और शीतलन की क्रिया आसानी से कर सकती है। यानी कि ये जो पेशी ऊतक का जो प्रकार है, इस प्रकार हम लोग कहेंगे। तो जो टिश्यू का जो संकुचन होता है और शीतलन की क्रिया आसानी से कर सकते हैं। आगे तरफ चलते हैं, अगले तरफ। तो दिस मसल फाइबर मेड ऑफ मैनी neurons. Due to this reason, some muscles are our control and some muscles are not our control. यानी कि यह मसल फाइबर कई प्रकार के न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि यह जो मसल फाइबर और कई प्रकार से न्यूक्लियस से मिलकर बना हुआ होता है। जो मसल जो रहता है वह फाइबर के कई प्रकार जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। कौन? पेशी ऊतक। बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। इस वजह से शरीर की कुछ मसल्स हमारे वश में होती है। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स होती है वो हमारे वश में होती है। कुछ हो रहा है, सब नहीं, सब मसल हमारे वश में नहीं होते, बट कुछ मसल ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल से चलते हैं और कुछ हमारे मसल्स हमारे वश में नहीं होते। मसाला लिखा गया तो उसको थोड़ा सा ये कीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो चुकी है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ तो समझिए। जो कुछ मसल ऐसे होते हैं जो हमारे बस कंट्रोल में रहते हैं और कुछ मसल ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते। यानी कि हाँ, 50-50 में होता है। दोज मसल आर our control which is called voluntary muscle and those muscles are not our control which is called inflammatory muscles। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं मसल कैसा दिखता है, जो पतला होता है मसल। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि मैं मसल को कैसे दिखा रहा हूँ। मसल का पिक्चर है, जैसे कि आप समझ सके। और कहीं भी दिखे तो बोल दीजिए कि मसल्स है। जो मसल हमारे वश में होती है वो उन्हें वॉलंटरी मसल कहा जाता है। यह जो लाइन है, जो पॉइंट है, ये बहुत ही मेडिकल क्वेश्चन में आता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने देखा है कि ऐसा कौन सा मसल है जो हमारे वश में होता है बट उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग आंसर मारिएगा, वॉलंटियर मसल्स। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलंटियर मसल्स। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। और हाँ, जितना ही समझा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मसल हमारे वश में नहीं होते उसे इवॉलंटरी मसल कहा जाता है। यानी कि जो नहीं है तो इवॉलंटरी मसल, और जो है वो वॉलंटरी मसल। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू सो द contraction and relaxation because it was a special type of protein which is called an एक्शन एंड माइफिसिन। यानी कि मस्कुलर टिश्यू के पास दो विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होता है यानी कि पेशी ऊतक, और दो विशिष्ट प्रकार के होते हैं,
उस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन प्रोटीन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एक्टिन और माइसिन कहते हैं। ये भी लाइन बहुत देखिए, मैं आप लोगों को जो हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस पूछा जाता है। तो हर वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और देखिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि और आप लोगों को और अच्छी अच्छी जानकारी मिलते रहता। हम लोग 300 सब्सक्राइबर करीब बहुत ही जल्द पहुंच चुके हैं दोस्तों, पहुंच रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 300 सब्सक्राइबर करीब बहुत ही जल्द ही पहुंचने वाले हैं, तो कर दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। इन प्रोटीन की वजह से ही मसल्स शीतलन और संकुचन कर पाती है। अगर ये सब प्रोटीन, अगर ये इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता तो संतुलन और संकुचन नहीं कर पाता। इनसाइड ऑफ मसल टिश्यू प्रेजेंट सार्कोलोजन फ्लूइड एंड ऑटोमस लेयर इज कॉल्ड सार्कोलीमा। यानी कि मसल टिश्यू के अंदर सार्कोप्लाज्मा तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। यानी कि जो मसल टिश्यू यानी कि पैर से ऊतक, उसके अंदर हम लोग सार्कोप्लाज्मा तरल पदार्थ से भरा हुआ रहता है एवं उसके चारों तरफ सार्कोलम की परत पाई जाती है। यानी कि जो मसल टिश्यू है उसका अंदर तो जो क्या भरा हुआ रहता है, तो साइक्रोप्लाज्मा और तरल पल भरा होता है, बट उसका जो चारों तरफ जो भाग है, वो बाहरी भाग, उसको सरकालियम की परत भी पाई जाती है उसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे कि पेश उत्तक के प्रकार, यानी कि मसल टिश्यू ऑफ टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं पेश उत्तक के। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आवर लोकेशन मसल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी कि संरचनाकार लोकेशन के आधार पर यह 3 प्रकार भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो वैसे उत्तक है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है उसके नाम मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। जितना भी मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम के लिए। बी फार्मेसी, डी सर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। तो पहला कौन सा प्रकार है, पहला टाइप तो स्टेनाइन मस्कुलर टिश्यू, दूसरा नॉन स्टेनाइन मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। 3 प्रकार के होते हैं, मैं आप लोग को नाम बता दिया, अच्छी तरीके से देखिए और सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइप क्या था, तो स्टैंडर्ड मस्कुलर टिश्यू, नाम मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दे आर एल्सो कॉल्ड सेक्लेंट मसल बिकॉज इट इज अटैच टू द बोन्स। यानी कि इन्हें स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड मस्कुलर टिश्यू है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ये क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। यानी कि जो मसल है, या जो मस्कुलर टिश्यू है स्टेडेंट, वो हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्केलेटल मसल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका, दिस इज वॉलंटरी मसल। This type of muscles show a very fast contraction and relaxation, so it is also called fatigue muscles. स्टैंडर्ड मस्कुलर कैसा दिखता है, मैं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। वो ये हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है और इसे हम लोग स्केलेट मसल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। और हाँ, अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीक़े से समझा रहा हूँ। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। यह ब्लेंडर मसल होती है और इस प्रकार की मसल बहुत ही जल्द शीतलन और संकुचन होती है, इसलिए यह मसल जल्दी थक जाता है। यानी कि जो मसल है वो बहुत ही जल्दी थक जाता है, वॉलंटियर मसल होती है इसके अंदर, और बहुत ही जल्दी शीतलन और संकुचन हो जाता है और बहुत ही जल्दी यह थक जाता है। अगला पॉइंट है इसी का, स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू मेड ऑफ थिन लॉन्ग फाइबर्स एंड दे आर मल्टी न्यूक्लियड मसल टिश्यू। हिंदी में समझा रहा हूँ। स्ट्रैंड मस्कुलर टिश्यू पतले और लंबे फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इन फाइबर के अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यानी कि यह जो टिश्यू होता है स्ट्रैंड मस्कुलर टिश्यू, वो पतला होता है और लंबा फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि पतला भी है और बहुत लंबा भी है। और इन फाइबर के अंदर जानते हैं क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है,
तो कहाँ पाया जाता है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो लोकेशन है कहाँ पाया जाता है, तो जुबा सर में, उसको टंग बोलते हैं, जीभ में होना चाहिए पर जीभ लिखा गया, थोड़ा सा ये कीजिएगा, तो टाइपिंग थोड़ा सा ये हो गया तो माफ़ कीजिएगा। टंग यानी कि जीभ में, सर में और सभी हड्डियों के जो हड्डी का जो ऊपर भाग रहता है उसमें पाया जाता है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ हाथ में ही पाया जाता है हड्डी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से। तो दूसरा पॉइंट आप लोग क्या था, तो स्ट्राइड मस्कुलर टिश्यू। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बोलते हैं कि देखिए आप लोग प्यार दिखा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, बट आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हम लोग, मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि वीडियो में बहुत अच्छा व्यूज जा रहा है। आप लोग बहुत ही अच्छा अपना प्यार बना रख रहे हैं, हर एक वीडियो में अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो और ऐसे ही आगे वाले वीडियो में दिखाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशनल पहुंचता है। तो कर दीजिएगा, करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए डेली वीडियो आता है, डेली कंटेंट। और हाँ, आज से क्या, मैं जिस दिन से यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया हूँ उस दिन से मैंने यह सोच के रखा है, और ये मेरा शेड्यूल है कि डेली वीडियो डालना है भले कितना ही टाइम पर आए। बट आज का डेट है तो आज का डेट में वीडियो आएगा तो आएगा, यही चल के मैं चलता हूँ। और हाँ, आप लोग भी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन सब हेल्थ मेडिकल नॉलेज का डेली आएगा, तो इसलिए, और डेली नई नई जानकारी मिलेगी चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा। तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो यही कहूँगा। तो अगले क्या पॉइंट था, तो स्टैंड मस्कुलर टिश्यू, इट इज एल्सो कॉल्ड नो स्केलेटल मसल बिकॉज इट इज नॉट अटैच विद बैंड, यानी कि बॉन्ड। इन्हें नॉन स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। जैसा कि क्या मैंने बताया कि स्केलेटल स्मॉल मसल्स भी कहा जाता है, बट इन्हें नॉन स्केलेटल मसल भी कहा जाता है क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं रहता। यह जो मसल यानी कि टिश्यू है, मसल तो इसके अंदर रहता है, टिश्यू मस्कुलर टिश्यू यानी कि स्टैंडर्ड टिश्यू, इसके अंदर हड्डियों में इसे नहीं जुड़ा हुआ होता है, और इसे हम लोग नॉन स्केलेटल मसल भी कहते हैं। दे आर इनवॉल्वेंट्री मसल, दे शो आ वेरी स्लो रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सो दे आर नॉन फैटिग्यू मसल। ठीक है, यह एक प्रकार का इनवॉल्वेंट्री मसल्स होती है, यानी कि यह जो टिश्यू है स्टैंडर्ड मसल टिश्यू, यह एक प्रकार का एलिमेंट्री मसल होता है जो यह बहुत ही धीरे धीरे शीतलन और संकुचन करते हैं, और यह थकता नहीं है, यानी कि ये कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। नॉन स्टैंडर्ड मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन स्पिंडल शेप एंड दे आर इन्यूक्लेट, यानी कि नॉन स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू स्पिंडल आकृति के होते हैं और इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो क्या कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, नॉन स्टेरॉइड मस्कुलर का। तो आमाशय के अंदर, आंतों के अंदर, न्यूटी ब्लैडर के अंदर, तीन जगह के अंदर पाया जाता है। वो पहला आमाशय है, आंतों के अंदर, उनके ब्लैडर के अंदर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ। दोस्तों आज बात किए मस्कुलर टिश्यू, मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया, उसके प्रकार होते क्या हैं, उसके कार्य क्या है, उसका कहाँ कहाँ पाया जाता है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझाया, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में से समझाया, अपनी भाषा में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा पूरा फुल वॉच कीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप लोग को समझने में
दिक्कत हो रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत ही समझने में दिक्कत होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।